आज हम यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है स्मॉल इन साइज़ होती है, जबकि हमारी यूकेरियोटिक सेल होती है वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है इतना। हम देखते हैं जो एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से रहता है। बीच में इसके मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म भरा रहता है, साथ में छोटे छोटे सीलियास होते हैं और एक फ्लैजिला होता है जो उसको मूवमेंट वगैरह कराने में हेल्प करता है। जबकि हमारी जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यूकेरियोटिक सेल में भी हमारे पास सेल वॉल होगी और हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी यहाँ पर सेल वॉल होगी, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, और यहाँ पर भी हमारे पास सेल वॉल होगी। यूकेरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर सब हमारा न्यूक्लियस होगा जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट रहता है। न्यूक्लियस के पास हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे रहते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक गोल्जी बॉडी रहती है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा यूकेरियोटिक सेल का, क्योंकि हमारा जो यूकेरियोटिक सेल होती है उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता। सिर्फ कुछ रहते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रू भी नहीं रहते। वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के डायमीटर की बात करें तो वो रहता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर साइज़ का, और यूकेरियोटिक सेल का जो रहता है वो होता है हमारा 10 to 100 माइक्रोमीटर इन साइज़ का। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। ये यूनिसेलुलर होती है, यानी कि एक सेल होती है और वो आपस में जब कॉलोनी वगैरह बनाती हैं तो उनकी बहुत सारी सेल आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से जुड़ती हैं। जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जब हम पढ़ेंगे उसमें, जब मोनेरा ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें 4 टाइप्स की इस तरह से सेल जुड़ती हैं, तो उसके हम बात करेंगे। जबकि हम यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल हमारे पास यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टीसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये प्रोटिस्टा में पाई जाती है। प्रोटिस्टा एक हमारा जो किंगडम रहता है उसमें, जैसे कि अमीबा। और मल्टीसेलुलर यानी कि हम फंजाई से स्टार्ट होता है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनमें क्या होती है हमारे पास यूकेरियोटिक सेल, यानी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनमें जो सेल होती हैं वो होती हैं मल्टीसेलुलर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं और यूकेरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल जो रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जबकि हमारी जो यूकेरियोटिक सेल रहती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। क्लियर है इतना। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो हमारा डीएनए होगा, यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा कुछ तरह सा होगा, यानी कि वो कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। लेकिन हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल है उसका डीएनए कैसा होगा, उसका डीएनए होगा हमारे पास लीनियर डीएनए होगा, उसका डीएनए हमारे पास लीनियर होगा। क्लियर है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स रहते हैं, लेकिन जो हमारे यूकेरियोटिक सेल जो रहती हैं उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स रहते हैं। यानी कि इसका जो रहेगा वो एन रहेगा और इसका जो रहेगा यानी 2n रहेगा। 2n यानी कि डिप्लॉइड होगा, इसका मतलब हैप्लॉइड होगा क्योंकि इसमें एक n। अगर हम प्रोकैरियोटिक में बात करें तो इसमें लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, यानी कि अगर इसमें हमारे पास कोई ऑर्गेनेल है भी तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जबकि हमारे पास जो यूकेरियोटिक सेल है उसके पास हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। जैसे हमारे अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, न्यूक्लियस की लेते हैं, इस तरह है तो न्यूक्लियस डबल बाउंडेड है, यानी कि इसकी इनर लेयर है अंदर, ये वाली आउटर लेयर है और ये वाली जो लेयर है हमारे पास, ये हमारे पास इनर लेयर है। तो ये डबल बाउंडेड हमारा स्ट्रक्चर रहता है। तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। हम बात करें
रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों होता है, लेकिन जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती हैं इसमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वैसे सेक्सुअली होता है। इसमें क्या होता है कि एक इसमें मेल फर्टाइल पार्ट भाग लेता है और एक फीमेल फर्टाइल पार्ट भाग लेता है। अगर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हम सेल डिवीज़न की बात करें तो इसमें बाइनरी फिजन होगा। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न होगा वो सेल डिवीज़न माइटोसिस से होगा। माइटोसिस में क्या होता है, ये हमारी सेल है जिसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन, और फिर बाद में हमारे साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि जो हमारा कैरियोकाइनेसिस को क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो हमारा डिवीज़न होता है अंदर से, उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस वो होता है जो हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो हमारा सेल डिवीज़न होता है मोस्टली वो हमारा माइटोसिस होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया एंड आर्किया सेल होती हैं, जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें प्लांट्स, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं हम कह सकते हैं कि वो हमारी यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है इतना? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों का एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। हम देखते हैं ये हमारे पास जो सेल है ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है और ये पार हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें फ्लैजिला रहता है। ये फ्लैजिला है यहाँ पर, ये रहा फ्लैजिला हमारे पास। और जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ऐसा फ्लैजिला वगैरह जैसा कुछ भी नहीं होता। इसमें प्लाज्मिड होता है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, इसमें सेल वॉल होती है और इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैप्सूल जैसा रहता है, और ये प्लाई रहती हैं जो कि इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा जो ऑर्गेनेल्स होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस हमारा सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो कि इसको साइज एंड शेप देता है। उसकी बात करें तो यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे होंगे, ये वाले, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ हैं, हमारे पास वैक्यूल्स है, हमारे पास पेरोक्सिसोम्स है। ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलती हैं आपको? ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। यहाँ पर मिस्टेक से एक चीज़ लिखा हुआ है इस इमेज में कि यहाँ पर गलती से प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक लिख दिया है और यूकैरियोटिक की जगह प्रोकैरियोटिक लिख दिया है। तो आप ध्यान दीजिए, ये वाली जो सेल है हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये वाली जो सेल है ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसा ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गोल्जी बॉडी है। अब हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें भी हमारे पास सेल वॉल होती है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका होती है उसमें भी हमारे पास सेल वॉल रहती है। इसमें भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, इसके पास भी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। इसमें भी हमारे पास साइटोप्लाज्म भरा रहता है, इस दोनों में भी साइटोप्लाज्म भरा रहता है। देखो ये रहा, ये रही, इनमें भी साइटोप्लाज्म है, प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है। यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होते हैं। सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट रहती है। देखो आप देख सकते हो कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ रहती हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि दोनों सेलों के पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दोनों सेलों के पास ही साइटोप्लाज्म होगा, दोनों सेलों के पास ही राइबोसोम्स होगा और दोनों सेलों के पास ही डीएनए होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी और किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।